वेलकम टू स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। आज हम देखिए एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि उसका प्राइस सही है या नहीं है। पहले हम लोग, जैसे आपको पता है, अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो देखे होंगे तो मैं टारगेट अपनी ये जितनी भी मेरी ये लिस्ट है डाउन 40% फ्रॉम 52 वीक हाई, उसको टारगेट कर रहा हूँ। और उनमें जहाँ भी मुझे ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, जब आफ्टर द स्टडी मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। और जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, मैंने लेटेस्ट HDFC AMC को किया है, जो कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। 1990 मैंने इसका प्राइस लगाया है, और अभी अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन बैकग्राउंड के साथ दिख रहा है। इट मीन्स इसका जो करंट प्राइस है वो इसके अंडर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो पहला टारगेट होता है वो वैल्यूएशन को देखता हूं मैं इस ग्राफ से। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है 1933 है, और 1990 मैंने अपने सेकंड मेथड से लगाया, क्योंकि मेरा फर्स्ट मेथड से 2400 कुछ लग रहा था। सेकंड मेथड मिडिल जो है कि एवरेज ऑफ द करंट P एंड द EPS से मेरा मेथड है। मैंने उसको इसलिए लिया है क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके क्लोज आ रहा था, और ये 2400 से नीचे है। ठीक है, तो मैंने 1990 इसका फेयर प्राइस अपने सेकंड मेथड से कैलकुलेट किया है। अभी जितना इसकी क्लोज मिलेगा उतना ही हमें बेटर है। ठीक है, तो ये प्राइस यहाँ से है वैल्यूएशन के हिसाब से। अभी इसका प्राइस ठीक चल रहा है, तो अब हम देख लेते हैं, डिटेल इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो पहला जो ग्राफ है हमारा, देखिए 2016 में ये लॉन्च हुआ है, और उसके बाद ही जैसे ये पब्लिक हुआ होगा, इससे पहले ये पब्लिक नहीं होगा। उसके बाद कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट दिखा है टिल लेट्स से कोविड, और कोविड के बाद ये स्लाइट ड्रॉप हो गया इसमें, जबकि ज़्यादा सब्सटेंशियल ड्रॉप नहीं है, लेकिन ड्रॉप है। डेट आप देखेंगे तो इसमें 0 है, डेट है ही नहीं इसका। इनफैक्ट अगर डेट नहीं है तो हम ROE देखते हैं, जैसे आपको पता है। तो ROE अगर हम देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो आया है वो लगभग 25% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच इज़ ए गुड थिंग। और आप नेट मार्जिन देखेंगे तो नेट मार्जिन इसका बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है। 60% के करीब इसका मार्जिन दिख रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ जो है वो हमारा SSGR दिखाता है, सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसमें ग्रो करने के लिए 400% से ये ग्रो कर सकता है, इसके पास इतना पैसा है। और सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, इसके मुकाबले सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है, सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है नहीं। अर्निंग पर शेयर ये आप यहाँ से देखेंगे तो 50 और 100 में भी समवेयर अराउंड 60 या 70 के आसपास होगा। ओके, या ये भी पैरामीटर्स ठीक ही है अभी तक हमने जितने भी देखे हैं। ओके, नेट मार्जिन आप देखेंगे तो नेट मार्जिन जो है वो बढ़ ही रहा है। नेट मार्जिन हमारा 60-70% के आसपास है। टैक्स देखेंगे आप 30% या 25% की लाइन में आ गया, पहले 30% था, अब 25% की लाइन में आ गया। और आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन डिप हो रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी दिखाता है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ बढ़ गया। ये क्वार्टरली है, तो मैं ज़्यादा क्वार्टर पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो डिप हो रहा है क्वार्टर में, शायद इसकी वजह से ही
शेयर प्राइस भी गिर रहा है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है, हम देखते हैं कि और कारण हमें अगर मिलता है तो इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड कितना पे किया है इन्होंने, ऑलमोस्ट अगर जितना इन्होंने नेट प्रॉफिट को देखेंगे यहाँ है तो ऑलमोस्ट 60-70% इन्होंने अप्रॉक्सीमेट पूरा डिविडेंड दे दिया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 1400 करोड़ की नेट प्रॉफिट के आसपास वैल्यू है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो, तो अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 1200 करोड़ के आसपास है। इससे गुड नंबर। एसेट देखिए, एसेट लगातार इसके बड़े हैं, 20s में बहुत सारे एसेट इनके बड़े हैं और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है, जबकि डिक्लाइन इतना सब्सटेंशियल नहीं है, लेकिन एसेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये देखिए रिसीवेबल डेज 20 डेज से ड्रास्टिकली घट के 10 डेज के आसपास आ गया है और अभी 13 डेज है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है बिजनेस के लिए कि जो इनका पैसा है वो इतने दिनों तक ज़्यादा अटकता नहीं है और ये एफिशिएंसी दिखाता है सिस्टम में। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो गई है, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। डेट तो हमने देख लिया, डेट है ही। प्राइस ऑफ कोर्स ये प्राइस कम हो रहा है, मे बी रेवेन्यू का ही इम्पैक्ट है लग रहा है मुझे, बाकी चीज़ें तो मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि रिजर्व्स देखिए, अब रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक है, इतना अच्छे से नहीं बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। ईपीएस भी उसी मार्जिन में बढ़ रहा है। तो लेकिन आप अगर सेल्स को देखेंगे या रेवेन्यू को देखेंगे तो वो नहीं बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट फ्लैटन हो गया है। तो ये एक कंसर्न है शायद, बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, जो कि हमने ऊपर भी देखा सेल्स की ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं है। जो हमने देखा था 14 के आसपास का अच्छा खासा उनके पास कैश फ्लो है, तो कैश इनका इतना है और इफ़ेक्टिवली अगर आप देखें 500 ये है और ऑलमोस्ट 700-800 के आसपास ये है। तो जितना इन्होंने ये कमाया है उतना इन्वेस्ट कर दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस। तो नेट जो है वो ज़्यादा नहीं है शायद इनके पास, बिल्कुल भी आपको देखेंगे तो आपको दिख नहीं रहा है वो, विच इज़ ओके। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ एक कंसर्न है 2018 से जो स्टार्ट हुआ है, इन्होंने अपने को लिक्विडेट कर दिया है। तो 4 टाइम्स लिक्विडेट कर दिया, मतलब 4 गुना कम हो गया, 25 से सीधा 100 पहुँच गया है। 4 टाइम्स अपने आप को कम कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, लेकिन अभी इतना ज़्यादा लिक्विडेट नहीं कर रहे, मे बी बहुत ही कम लिक्विडेशन है, जो कि अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, अभी हम लोग कुछ पैरामीटर्स जो हमने एडिशनली ऐड किए हैं वो देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कंसिस्टेंट इतना नहीं है, ये अच्छा नंबर है। टैक्स भी ठीक है, कवरेज रेशियो ठीक है, डेट टू इक्विटी 0 है, कैश फ्लो 200। अब क्यूमुलेटिव ये दोनों कंपेरेबल हैं ये वैल्यू, तो इसका मतलब इनके बुक्स में भी इतना घपला नहीं है क्योंकि दोनों कंपेरेबल वैल्यूज दिख रही हैं आपको 7 साल की। अब इज ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्री कैश फ्लो ओवर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो इनके पास पैसे हैं, जो कि वो दिखा रहा है, ये नंबर दिखा रहा है आपको। और डिविडेंड जो है वो आपको ऑफ कोर्स डिविडेंड 50% 55% के जो टोटल है वो पे कर देता है अपना, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का CAGR आप देखेंगे तो 13% से ग्रो किया है इन्होंने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट,
और जबकि सेल तो 4% ग्रोथ में 13% प्रॉफिट निकाला। इसका मतलब सिस्टम जो है इनका एफिशिएंट हुआ है। सेल्स इतनी ग्रो नहीं होते हुए भी इन्होंने प्रॉफिट जो है 10% से ऊपर अपना प्रॉफिट रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो मिड कैप में इंक्रीज 7 टाइम्स हुआ है और SSGR ऑफकोर्स हमने देखा था 400 के करीब है और पी जो है 30 है इसका। पी मुझे हम कंपेयर कर सकते हैं इस सेक्टर में पी कितना है, तो 30 हम याद रखेंगे, इसका पी 30 है। ये रेड वाले जो आइटम्स हैं ये हम क्विकली कुछ आइटम्स इनमें से चेक कर लेते हैं अपने screener.com पे। जो रेड लिस्ट थी उसको हम क्विकली चेक कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर उसके screener.com से। अगर आप देखेंगे प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी बात है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 68% है। चेंज हुई है जो 0.03% चेंज हुई है, जो कि बहुत बड़ी इशू नहीं है। अर्निंग यील्ड 4.5% का अर्निंग यील्ड है। और प्रोस और कॉन्स देख लेते हैं कि कॉन्स के पहले बात कर लेते हैं। ये 7 टाइम्स बुक वैल्यू के अपने इसका जो स्टॉक प्राइस है वो इतना है और डिविडेंड जो है वो पुअर सेल ग्रोथ है, डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, जैसे हमने डिलीवर्स पुअर सेल्स ग्रोथ जो कि हमने देख ही लिया है, तो पुअर है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग वो डिक्रीज हुई है 3 इयर्स में 13%, जबकि अभी भी 60 समथिंग है, तो विच इज़ नॉट ए बैड नंबर फॉर द प्रोमोटर। डिविडेंड हमने देख लिया, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 30% है और डेट फ्री है, ये सब पॉजिटिव हैं इस कंपनी। पीयर कंपैरिजन एक बार हम लोग कर लेते हैं कि पी अगर आप इसका देखेंगे तो 30 है जो हमने देखा था ऑलमोस्ट, और बाकी का पी देखेंगे आप इनके कंपैरिजन में तो सिर्फ 1 या 2 को, इनको छोड़ के मुथूट फाइनेंस, चोलामंडला एंड बजाज होल्डिंग, इनको छोड़ के बाकी जो SBI कार्ड हैं, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, तो उनकी कंपैरिजन में एक अच्छा पी प्राइस पे आपको मिल रहा है, राइट। FIA होल्डिंग देख लीजिए 10% है और चेंज ऑफकोर्स थोड़ा सा चेंज तो आप देखेंगे सब में थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ओनली 10% है, जो कि ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो है वो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और AMC का जो टोटल बिजनेस है वो इंडिया में इतना ग्रो नहीं हुआ है अभी, जितना कुछ आने वाले सालों में ग्रो होने की उम्मीद है। और ये जो HDFC AMC है ये वन ऑफ द बिगेस्ट AMC है इंडिया में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।